मची सियासी उठापटक पर इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुशीला कार्की आज नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर बात की जाए तो बालेन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम का समर्थन कर दिया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नेपाल बीते 3 दिनों से सुलग उठा था। सबसे पहले बात की जाए तो वहां पर हिंसा में अभी तक 20 से 25 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। हिंसा के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफे की मांग की जा रही थी और अब जेन जेड जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हीं ने ही जो है सुशीला कार्की का नाम सुझाया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुशीला कार्की की। यहाँ पर बात की जाए तो माना जा रहा है कि आज ही सुशीला कार्की नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि नेपाल की पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने बिना नाम लिए नेपाल में जो भी परिस्थिति बनी है, इसका दोष सीधे भारत पर मढ़ दिया है। फिलहाल ये हिंसा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नेपाल बीते 3 दिनों से गृह युद्ध की मार झेल रहा था। बात की जाए तो अभी तक इस हिंसा में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आपने वो तस्वीरें भी देखी होगी कि किस तरीके से नेपाल की सुप्रीम कोर्ट को फूंक दिया गया प्रदर्शनकारियों के द्वारा, नेपाल की संसद को फूंक दिया गया। नेपाल को करोड़ों का नुकसान हुआ है इस हिंसा में और अब जाकर ये तय हुआ है कि सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनेगी। बालेन शाह जो मेयर है, उन्होंने भी बकायदा सपोर्ट कर दिया है। नेपाल के काठमांडू में हिंसा के बाद फिलहाल हालात कंट्रोल में है और इसके बाद भी आर्मी ने एहतियातन राजधानी और उससे सटे इलाके में तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी रखा है। तो जेनजेड ने ही ये फरमान सुनाया है कि सुशीला कार्की ही नेपाल की अगली प्रधानमंत्री बनेगी। इस बीच देश में अंतरिम सरकार बनाने की भी कोशिशें तेज हो गई है। आर्मी हेडक्वार्टर में इसे लेकर जेनजेड और अफसरों के बीच दूसरे दौर की बातचीत भी हुई है। इससे पहले बुधवार यानी कि कल शाम को भी पहले दौर की बातचीत में फिलहाल कोई नतीजा नहीं निकला था। सेना ने सभी पार्टी और नेताओं से राय देने को कहा है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो सबसे आगे नाम इस समय सुशीला कार्की का चल रहा है और माना जा रहा है कि आज ही किसी भी वक्त किसी भी समय सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनेगी। दूसरी तरफ नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी भारत पर नेपाल में जो परिस्थिति बनी उसका दोष मढ़ दिया। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, क्या ये लगभग तय माना जाए कि सुशीला कार्की ही नेपाल की अगली अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी? बिल्कुल, देखिए जो अभी परिस्थिति नेपाल में बनी हुई है और जिस तरीके से हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं, उन सब के बीच अब ये खबर है कि वहां पर जो पूर्व जस्टिस हैं सुशीला कार्की, वो नेपाल की अंतरिम सरकार की जो है मुखिया बन सकती हैं। जैसे मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश में बने, वैसे ही जो है सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं, उनके जो नेता हैं काठमांडू के मेयर, उन्होंने भी जो है उनके नाम की घोषणा कर दी है, समर्थन दे दिया है। तो सुशीला कार्की, आज हमें जानकारी मिल रही है 4 बजे वो जो आर्मी के मुखिया हैं उनके साथ उनकी मीटिंग है, मुलाकात होगी। और मीटिंग से पहले आप देखिए जो जेन जेड के जो अफसर हैं, नेता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे सुशीला कार्की। उसके बाद 4 बजे आर्मी चीफ से मुलाकात होगी और सरकार बनाने की जो कवायद है अब वो शुरू होने वाली है। तो आज अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री बन सकती हैं सुशीला कार्की, ऐसी जानकारी आ रही है। क्योंकि वहां पर हिंसा जो है वो थोड़ी डाउन हुई है जब से बालेन शाह मैदान पर आए हैं और उन्होंने समर्थन कर दिया है सुशीला कार्की के नाम का। तो देखिए यहाँ पर हिंसा में अब तक 30 लोगों की मौतें हो गई, 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और आज तीसरे दिन भी काठमांडू समेत जितने भी शहर हैं नेपाल के, वहां पर ज्यादातर एहतियातन के तौर पर अभी भी जो है कर्फ्यू लगा हुआ है।
तो सुशीला कार्की जो देखिए ये बड़ी शख्सियत है और सबसे बड़ी चीज है कि भ्रष्टाचार विरोधी शख्सियत मानी जाती है सुशीला कार्की। और हिंदुस्तान से भी बड़ा खासा नाता इनका रहा है क्योंकि इन्होंने PHU से पॉलिटिकल साइंस में MA किया है और पहली बार साल 2016 में नेपाल की जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।